हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन। तो देखो, राइबोसोम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यानी स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है। जॉर्ज पैलेट ने इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज डेंस पार्टिकल्स जो हैं उस फॉर्म में ऑब्जर्व किया था 1953 में। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पहले हम देखेंगे कि राइबोसोम में क्या क्या होता है। राइबोसोम में आरएनए होता है, राइबोसोम में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंड ये नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख ली। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं ये 80S होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके राइबोसोम्स 70S होते हैं। अब दोनों ही राइबोसोम जो होते हैं इनमें दो सब यूनिट्स होते हैं, चाहे 80S हो चाहे 70S। हर राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होंगे, लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पर ये वाला जो हम देख रहे हैं ये है लार्जर सब यूनिट। ओके, और ये जो दूसरा हम देख रहे हैं इसको बोल रहे हैं स्मॉलर सब यूनिट। तो यानी इन दो सब यूनिट के मिलकर जो होता है वो राइबोसोम बना होता है। अब जो दो सब यूनिट्स होते हैं इनमें जो 80S राइबोसोम्स होते हैं इनमें 60S होता है एक, और एक होता है 40S। यानी जो ये स्मॉलर वाला होगा ये होगा 40S। ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, और 60S जो होगा वो लार्जर वाला होगा। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगा, इसमें 70S होते हैं, तो यानी जो लार्जर सब यूनिट है वो होगा 50S और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो होगा 30S। अब यहाँ पर जो ये हम S बोल रहे हैं, ये S क्या है? सेडबर्ग यूनिट है, यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रेफर करता है। यानी हम बोल सकते हैं डेंसिटी और साइज को जो है वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 70S और 80S ये दोनों ही राइबोसोम्स जो होते हैं इनमें दो सब यूनिट्स होते हैं, जो बात हमने अभी बोल दी। देखो, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। हमारे पास जब डीएनए होता है, यानी रेप्लिकेशन से हमें डीएनए मिलता है। ठीक है, उस डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, यानी इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए से हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो इस प्रोटीन को बनाने में कौन काम करेगा? मेन रोल किसका होगा? राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज और प्रोटीन इंजन। प्रोटीन फैक्ट्रीज और प्रोटीन इंजन, क्या ये हम राइबोसोम को बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमें एमआरएनए से प्रोटीन बनाना होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। और इसमें मेन रोल हमने बोला कि किसका होता है? राइबोसोम का होता है। और उसमें क्या लगता है? साथ में हमें टीआरएनए की ज़रूरत पड़ती है और हमें एमआरएनए की ज़रूरत पड़ती है। तब जाकर जो होता है राइबोसोम क्या बना पाता है? प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन कर पाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन हुआ राइबोसोम का। अब हमने ये तो राइबोसोम देखा, अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। अब देखो, बात करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन जो है ये एक फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोटीन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें तीन फिलामेंट्स आते हैं, एक आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक आते हैं माइक्रोफिलामेंट और एक आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन बनाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। क्या फंक्शन होगा इनका? इनका फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल को शेप देने में जो है ये मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं हम, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे? यूकैरियोट्स में। कहाँ पर? सीलिया में, उनके फ्लैजिला में, सेंट्रियोल में और उनके नर्व फाइबर्स में। ठीक है, जैसे यहाँ हम स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसका डायामीटर 250 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, कैसे बनते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स? ये बनते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो कैसे बनेगी? 13 जो है प्रोटोफिलामेंट्स, जिसको हम प्रोटोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, उससे बनेंगे, यानी पैरेलली अरेंज्ड होंगे। कि इसमें दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, अल्फा बीटा डायमेरिक प्रोटीन बोल रहे हैं हम। जैसे ये ग्रीन वाला जो प्रोटीन है इसको हम बोल रहे हैं अल्फा प्रोटीन, फिर उसके नीचे जो है वो पिंक कलर का बीटा प्रोटीन, फिर अल्फा प्रोटीन, फिर बीटा प्रोटीन, ऐसे 13 जो है ये अल्फा बीटा प्रोटीन जो है जब अरेंज होंगे तो मिलकर क्या बना देंगे? प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, प्रोटोफिलामेंट बना देंगे। और ये किस तरह से अरेंज होगा? पैरेलली, एक लेयर ये आ गई फिर दूसरी आ गई, इस तरह से मिलकर पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बन जाए।
अब यहाँ हम इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल जब हम इनको बोल रहे हैं तो इससे हमें याद रखना है कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन है अल्फा बीटा, ये कौन से प्रोटीन है, इनको हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के मिलकर ये बने होते हैं। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन है पार्ट है साइटोस्केलेटन का, इसलिए सेल शेप देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। और जो सीलिया और फ्लैजिला जो है, इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये फीडिंग में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है, माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो यहाँ पर ये एक ही जैसे प्रोटीन का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और यूकैरियोट्स में ही ये भी हमें देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जो ईच माइक्रोफिलामेंट जो वो क्या है, एक सॉलिड फिलामेंट है जिसका डायमीटर है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमें मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, माइक्रोफिलामेंट में किससे मिलके बनते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के मिलके बनते हैं। ओके, अब आता है इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है, यहाँ पर ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है, तो ये भी क्या करेगा, सेल का शेप देगा और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगा। दूसरा क्या फंक्शन है, माइक्रोफिलामेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स ऑफ मसल फाइबर। जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक मसल है, क्या ये मसल है, इस मसल के अंदर यहाँ पर ये मसल है, ये मसल्स प्रेजेंट है सारे, ठीक है। तो ये मसल है, अब इस मसल के अंदर यहाँ पर इस तरह से ये मसल सेल और जिसको हम मसल फाइबर बोल रहे हैं ये प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर मायोफिब्रिल प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल, ठीक है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये बाहर से तो ऐसे देखने को मिल रहा है लेकिन अंदर से कैसे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, मतलब एक पतला सा रॉड है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमें देखने को मिलेगा। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं ये मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मूवमेंट में क्या हो रहा है कि बॉडी मोशन में है, लोकोमोशन में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। लोकोमोशन में पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन मूवमेंट में क्या है, बॉडी के कुछ पार्ट इन्वॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट जो लास्ट है इसमें वो आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, हम इनको बोलते हैं हॉलो फिलामेंट्स, जो पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं। कैसे बनते हैं ये, जिससे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये एक मोनोमर है, ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है सिंगल। अब ऐसे 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ गए, फिर ऐसे 4 8 इस तरह से, और लास्ट में हम बोल सकते हैं एक रोप लाइक इंटरमीडिएट फिलामेंट का बंडल बन गया। ओके, तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। पहला जो है इसमें केराटिन फिलामेंट, केराटिन फिलामेंट यानी जो हमारे स्किन में, हमारे हेयर में देखने को मिलेगा। दूसरा न्यूरोफिलामेंट जो हमारे नर्व फाइबर्स में देखने को मिलेगा। तीसरा आ गया ग्लियल फिलामेंट, ग्लियल फिलामेंट्स जो होते हैं ये हमें एस्ट्रोसाइट्स में देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, ये एस्ट्रोसाइट्स क्या है, ये ग्लियल फिलामेंट की ही एक सब टाइप है, जो क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स बनाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में। ओके, नेक्स्ट है हिट्रोजीनस फिलामेंट। हिट्रोजीनस फिलामेंट हमें मसल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमें सेंट्रियोल से कनेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इनका यही होता है, ये अटैचमेंट जो होती है माइक्रोफिलामेंट को वो प्रोवाइड करने में मदद करेंगे, शेप देंगे, साइटोस्केलेटन की तरह फंक्शन करेंगे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं स्किन और हेयर के। तो ये हमने आज क्या देखा, साइटोस्केलेटन देखा और हमने आज राइबोसोम देखा।